गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का आइडेंटिटीज का डिस्कशन करेंगे। मतलब कि हम जानते हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो उसमें आपस में क्या रिलेशन होता है जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं, जिसका यूज 9th, 10th, 11th, 12th और बहुत सारे जनरल कंपटीशन में होते रहता है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के आपस में क्या रिलेशन होता है इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो उनमें हम रिलेशन देख रहे हैं। एक नंबर पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। और अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा को फाइंड करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन प्लस होगा, बाकी में नेगेटिव होगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू लिखें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने पहला रिलेशन इसमें देखा। फिर सेकेंड रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा लिखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। एंड अगर यहां से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि अगर टेन थीटा का वैल्यू लिखें तो प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी नंबर में अगेन मैं लिख रहा हूं अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर तोड़ लें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां से हमने क्या देखा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। और अगर जगह को रिप्लेस कर दें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो हमने इसमें कितना नंबर तक फॉर्मूला देखा? 2 नंबर। अब इसमें तीसरा रिलेशन देखेंगे। थर्ड हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो यहां से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कोसेक थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एंड अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखें
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से कॉट थीटा आ गया प्लस माइनस रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, तो सेम सेक थीटा माइनस टैन थीटा जैसा टूटेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से अगर हम लिखें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आएगा, तो 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगर इसके जगह को रिप्लेस करें तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हमने अभी तक कितना रिलेशन देखा, 3 रिलेशन देखा, और उसके बाद मैं फिर 4 नंबर रिलेशन लिख रहा हूं। 4 नंबर में याद रखना है टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इससे कहीं कहीं अगर हम आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम बनाएंगे और कहीं अगर मिल गया टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसको डायरेक्ट हम लोग कितना लिख देंगे, साइन थीटा। फिर कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहां से क्या करेंगे कि अगर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा लिखना तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। उसी तरह 5 नंबर जो फॉर्मूला होगा रेसिप्रोकल से आएगा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, साइन 1 बाई साइन थीटा। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमेशा 1 के बराबर है, ठीक है। उसी तरह कॉस में लिखें तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। फिर हम देख रहे हैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, और यहां से कॉट थीटा का रेसिप्रोकल लिखें तो टेन थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो जो 5 रिलेशन है इसको याद रखना है, और इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे आ जाता है इस टाइप से क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा मेथड होता है प्रूफ करने का, ऐसा नहीं है कि मैं जिस मेथड से प्रूफ करूं वही एक मेथड होता है। इसको हम लोग 2-3 मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं 2 मेथड से बता दे रहा हूं। एक तो मेथड है कि इसको साइन कॉस में बदल देंगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम कितना ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ऊपर का वैल्यू 1 हो गया, तो बच गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट हटा दें तो 1 बाई साइन थीटा इंटू, अब 1 के जगह पे हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो अलग अलग अगर डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो नीचे साइन थीटा इंटू, तो साइन से साइन और एक कॉस से कॉस, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए एक मेथड से हमने प्रूफ कर दिया, RHS प्रूफ हो गया। और एक मेथड और मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, इसीलिए मैं बोला कि इसको प्रूव करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है। अब हर एक स्टूडेंट के कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम में कौन सा मेथड उसके दिमाग में आ रहा है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका लिखा 1 प्लस, तो देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, अब पता है हमें कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो मैंने यहां लिख दिया 2 टेन थीटा इंटू, तो 1 के जगह पे लिख दिया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। अब जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस, प्लस माइनस में अगर क्वाड्रेटिक होता तो प्लस माइनस में आता, डायरेक्ट रूट है तो इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो RHS मतलब इस फॉर्मूला का यूज किए, रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स होगा, और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तब वाई बराबर प्लस माइनस। तो मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज किया। तो देख लिए कि एक क्वेश्चन को हमने 2 मेथड 3 मेथड से भी बना सकते हैं। तो मैंने कि जो 5 रिलेशन है उसको याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आज की क्लास में जो हमने वीडियो रिकॉर्ड हुआ, क्लास का जो इनिशियल पार्ट हमने रिकॉर्ड किया, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूला का डिस्कस किया गया। अगर हमारे डिटेल्स ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर को नोट कर लें और इस पर फोन करके आप डिटेल एड्रेस ले सकते हैं और हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।